हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एम्बेडेड सिस्टम एंड आईओटी। हम लोग इस सब्जेक्ट को 5 यूनिट में कवर करेंगे। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 5 तक हम लोग उसको जाएंगे। ठीक, हर एक होंगे। सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में कि इंट्रोडक्शन टू द एम्बेडेड सिस्टम एंड आईओटी होता क्या है बेसिकली। देखिए, अगर सिस्टम की बात की जाए एम्बेडेड सिस्टम में, देखिए दो चीज़ें यहाँ पे चीज़ें हैं कि सिस्टम सिस्टम बेसिकली क्या होता है, एक इंटर रिलेटेड होता है, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होता है जो कि प्लेस होता है एक ऑर्डर मैनर में और जो कि वर्क करता है जैसे कि इनपुट डिवाइस के साथ। ठीक, और हम लोग उस इनपुट डिवाइस से हम लोग कुछ इनपुट लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। ठीक, ये इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे एक प्रोसेसिंग पार्ट्स है और उसके हमारे पास एक है इनपुट सॉरी आउटपुट। हम लोग इनपुट डिवाइस से हम लोग एक बेसिकली इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद उसको हम लोग एक आउटपुट के फॉर्म में बाहर हम लोग शो करते हैं यूजर को। ठीक, इसीलिए जो ओवरऑल ये सिस्टम है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम एक कॉन्सेप्ट है जो एक ऑर्डर में फॉलो होता है। यानी कि हम लोग के पास, यानी कि हमारे मान लीजिए हमारे पास एक डेटा है, उसको हम लोग को प्रोसेस करके हमको रिजल्ट चाहिए। तो हम लोग ने यहाँ पे हम लोग ने इसको इनपुट में डाला और यहाँ पे प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद एक आउटपुट फॉर्मेट में हमको एक एक्यूरेट जो रिजल्ट हमको चाहिए वो हमको मिल गया। इसको सिस्टम बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन है, अ सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटररेटेड एंड इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स प्लेस्ड इन अ ऑर्डरली मैनर दैट वर्क टुगेदर गिवन इनपुट टू अचीव सम एक्सपेक्टेड आउटपुट। मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, उसकी हेल्प से हमको रिजल्ट चाहिए। तो आप इनपुट में हम लोग इन्फॉर्मेशन डालेंगे, प्रोसेस होगा, उसके बाद प्रोसेस होने के बाद हम लोग के पास एक यूजफुल इन्फो एज अ आउटपुट हम लोग को मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि ऑटोमेटेड सिस्टम क्या होता है। देखिए, ऑटोमेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे ह्यूमन का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है, बिना ह्यूमन के वो ऑपरेट करते हैं। ठीक, उनको बोलते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम। ठीक, जहां पे इंसानों की जरूरत नहीं होती, बिना इंसानों की हेल्प से वो मशीन या वो सिस्टम वर्क कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम। ठीक, नाउ अब कॉन्सेप्ट बात करते हैं एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं। देखिए, एम्बेडेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों को एक साथ काम करना पड़ता है। यानी कि दोनों को कंबाइन करके हम लोग वर्क करते हैं लार्ज स्केल पे, यानी कि लार्ज मशीन पे दोनों का इस्तेमाल होता है, तो उसको बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। यहाँ पे बात की जाए, लिखा है इट इज अ इंटीग्रेटेड सिस्टम विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच टुगेदर फॉर्म अ कंपोनेंट्स ऑफ अ लार्ज मशीन। ठीक, यानी कि जहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, उसकी हेल्प से एक हम लोग लार्ज मशीन बनाते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं, वो होता है एम्बेडेड सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, जैसे कि ऑटोमोबाइल में इंजन जो होता है, इंजन एक जो इंजन के देखिए आप जो सिस्टम होता है, जैसे कि उसमें होता है माइक्रो प्रोसेसर होता है जो क्या करता है, ओवरऑल इंजन को कंट्रोल करता है। ठीक, जो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक रोल प्ले करता है ओवरऑल इंजन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जैसे कि टेलीविजन हो गया, ठीक, माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश हो गया, मोबाइल फोन हो गया, फोन्स हो गए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट हैं। ठीक, आगे मूव करते हैं, बात करते हैं कि जो एक चीज और यहाँ पे देखिएगा कि जो एम्बेडेड सिस्टम होंगे ना, वो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के वर्क करेंगे। मे भी कभी जरूरत पड़ती है, मगर ज्यादातर जो होते हैं वो बिना इंटरवेंशन के होते हैं। ठीक, जैसे कि हो गया कि अगर आप बात की जाए डिफरेंट टाइप के सिस्टम की बात की जाए, तो यहाँ पे होते हैं एक जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हो डेस्कटॉप और लैपटॉप, वो क्या होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। ठीक, ये बेसिकली अनलाइक इमेजेड सिस्टम पे काम करता है। ये हैंडल, देखिए जो प्रोसेसिंग होता है ना, इसमें इसका इस्तेमाल कौन करता है, इसका इस्तेमाल हम लोग ह्यूमन करते हैं। ठीक, अगर हम लोग इसके एरिया की बात की जाए कि कहाँ कहाँ पे इमेजेड सिस्टम का इस्तेमाल होता है, ठीक, तो मैंने अभी बताया ऑटोमोबाइल इंजन में होगा, टेलीविजन में हो गया, माइक्रोवेव मशीन में हो गया। ठीक, जो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के काम हो रहा हो जहाँ पे, तो आप समझ लीजिए वहाँ पे इमेजेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, या तो इमेजेड सिस्टम में थोड़ा बहुत लिटिल ह्यूमन का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि थोड़ा उनका ह्यूमन का यूज होगा, या तो यूज ही नहीं होगा। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, एम्बेडेड सिस्टम देयरफॉर दे आर बिल्ट टू फंक्शन विद अ लिटिल और नो ह्यूमन इंटरवेंशन, ये एम्बेडेड सिस्टम वर्क करते हैं। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं, कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं। देखिए, टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन हो गया, वॉच हो गया, ओवन हो गया, अलार्म
क्लॉक हो गया, ये बहुत सी चीज़ें में ये एम्बेडेड सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ठीक, अब आप ट्रेंडिंग देख रहे होंगे कि जो अब जो कार आ रही हैं, ठीक, उसमें क्या होगा कि सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसमें भी एम्बेडेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, और बात की जाए एम्बेडेड सिस्टम कहाँ कहाँ पे है, तो मेडिकल सिस्टम की बात की जाए, ठीक, ठीक, पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए, इंजेक्शन सिस्टम के लिए, ठीक, वहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है। ऑफिस इक्विपमेंट के लिए जैसे कि प्रिंटर हो गया, कॉपी जो फैक्स हो गया, उसमें काम इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, बैंकिंग में, एटीएम में इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, सिग्नल सिस्टम है, उसमें एम्बेडेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, और एग्रीकल्चर की बात की जाए, जो फीडिंग सिस्टम जो बनाया जा रहा है इस समय, जो एग्रीकल्चर में देखिए ट्रेंडिंग चल रहा है फीडिंग सिस्टम, ठीक, उसमें भी एम्बेडेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर स्पेस की बात की जाए तो सैटेलाइट्स में भी एम्बेडेड सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये कैसे वर्क करता है एम्बेडेड सिस्टम, हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर ब्लॉक डायग्राम की बात की जाए तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले एक होता है माइक्रो कंट्रोलर, जहाँ पे प्रोसेसर होता है, रैम होता है, रोम होता है, ठीक, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, और बस के साथ वो चीजें क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। ठीक, वहीं पे एक डैक होता है जो बेसिकली जो सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। ठीक, अब ओवरऑल यहाँ पे जैसे कि जो मशीन्स होती है, जो डिवाइस होती है, यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस लग सकती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल और ऑप्टिकल डिवाइस का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है इसको एम्बेडेड सिस्टम को बनाने के लिए। ठीक है, हर जहाँ जहाँ इंडस्ट्री में एम्बेडेड सिस्टम का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे जनरेट किया जाए, जो मेन जो पार्ट्स होते हैं, ठीक, एम्बेडेड सिस्टम को वो समझते हैं सबसे पहले। देखिए, माइक्रो इस जो हमारा क्या होता है, मेन पार्ट होता है। ठीक, इसमें डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, कहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजाइन करते हैं। जो मेन चीजें होती है, जैसे प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, वो चीजें क्या होती हैं, सेम होती है, हर सिस्टम में सेम होती है। ठीक, इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि एरिया कहाँ कहाँ पे जो सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, अब एक ये जो हमारा ये जो आप चिप कह सकते हैं या माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हैं, ठीक, ये हर चीज में कंट्रोल हो, ये काम आ रही है। अभी आपने सुना होगा, रिसेंटली न्यूज में आया था पिछले साल की जो कोरोना में, तो गाड़ी को जो चिप होती है, जो माइक्रो प्रोसेसर जो चिप होती है, बेसिकली चाइना से आती थी, बट चाइना बैन कोरोना की वजह से वहां पर रुक गया था, तो ये चिप नहीं आ पाई थी। तो जो जितनी भी गाड़ियां थी, जो बेसिकली उनमें जो कार में सिस्टम लगा होता है, उसमें चिप लगे हुए थे, उसमें यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, तो वो चिप नहीं आ पाए थे चाइना से। तो इस चीज़ की वजह से जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो डाउन पड़ गई थी। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, क्योंकि चाइना ही सबसे बड़ा क्या है कि एक्सपोर्टर है इस चिप का। ठीक, तो वहां पे कोरोना की वजह से वहां पर रुक गया, जब बाहर सामान नहीं आ रहा था तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, और जितनी भी गाड़ियां बनाती जो कंपनी, उसमें भी चिप नहीं पहुंच पा रही थी। ठीक, तो जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कम होने लगी थी। आपको इतना समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है इमीडिएट सिस्टम। आप यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं कि मेडिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, कम्युनिकेशन में, मिलिट्री में, कंज्यूमर में, इंडस्ट्री में, सब कहीं इमीडिएट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, अगर वहीं बात की जाए कि और भी जो एरिया है जहाँ इमीडिएट सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक, जो आपने हार्ट बीट के लिए, जहाँ पे हार्ट को जो प्रॉब्लम होती है, जिसको वहाँ पे यहाँ पे चिप लगाई जाती है, उसमें भी नेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, एटीएम में हो गया, ठीक, रॉकेट्स में हो गया, स्पेस में हो गया, सैटेलाइट्स में हो गया, नेविगेशन में हो गया, उसमें भी इमीडिएट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, अब बात करते हैं कैटेगरी की, बात करते हैं कि अगर क्लासिफिकेशन करना हो इमीडिएट सिस्टम को, कैसे है। देखिए, इमीडिएट सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एक डिवाइड किया गया परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बेसिस पे। सेकंड जो डिवाइड किया गया है वो है परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर के बेसिस पे। ठीक, अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको भी बेसिकली चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक, अब चार पार्ट कौन कौन से हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो है वो है रियल टाइम इमीडिएट सिस्टम, यानी कि रियल टाइम मतलब कि हम लोग लाइव जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि अगर मेडिकल में बात की जाए तो रियल टाइम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, जैसे डिफेंस सेक्टर की बात की जाए, ठीक, हेल्थ केयर की बात की जाए, ये जो ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे ये रियल टाइम इमीडिएट सिस्टम का इस्तेमाल, क्योंकि हम लोग को तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, तुरंत हम लोग को देखना होता है, क्योंकि रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो वहां पे भी हम लोग इमीडिएट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए जो फर्स्ट है वो रियल टाइम इमीडिएट सिस्टम, यानी कि हम लोग को ऑन द स्पॉट हम लोग को क्विक रिस्पॉन्स करना होता है। ठीक, एक पार्ट से दूसरी जगह। ठीक, यानी कि जो अगर डिफेंस की बात की जाए तो उनको अगर बाहर से, यानी कि जो दुश्मन देशों से अगर कुछ जो गलत संदेश मिलने हो, या तो घुसपैठ हो रहा हो, तो उनको तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए होता है, और बाकी एजेंसी में भेजना होता है कि ये हमारे प्रॉब्लम आ रही है, तो हमको तुरंत रिस्पॉन्स होना चाहिए। मेडिकल इंडस्ट्री की बात की जाए, जब हम मेजर होता है, जब पेशेंट को मेजर किया जाता है, तो वहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम यहाँ पे आया है। अब आता है सॉफ्ट रियल टाइम, यानी कि वो सिस्टम जो बेसिकली स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होते हैं, जैसे कि
एक एक्यूरेट टाइम पे वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे, यानी कि हम लोग को ऐसा रिजल्ट है बट वो एक्सेप्ट कर लेता है रिजल्ट, बट एक्यूरेट वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पा रहा, ठीक। तो टाइम टेकिंग है रिजल्ट देने में, या वो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आ रहा, बट एक्चुअली हम लोग उस रिजल्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक। उसको बोलते हैं सॉफ्ट रियल टाइम इमीडिएट सिस्टम। और थर्ड होता है हार्ड रियल टाइम, यानी कि एक इंटरवल डिफाइन किया, यानी कि जो इसमें होता है एक टाइम इंटरवल डिफाइन किया जाता है कि इतने टाइम में हमको रिजल्ट चाहिए तो हमको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है, ये हार्ड टाइम होता है। और सॉफ्ट टाइम में बेसिकली ये टाइम टेकिंग भी है, कभी कभी डिले कर देता है रिजल्ट निकालने में, और कभी कभी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाता है, तो इसीलिए इसको सॉफ्ट रियल टाइम इमीडिएट सिस्टम में रखा गया है। हार्ड टाइम में क्या होता है कि एक टाइम फ्रेम डिफाइन कर दिया गया है कि जो स्ट्रिक्टली ये फॉलो कर रहा है, ये जो सिस्टम होता है कि एक टाइम फ्रेम के अंदर रिजल्ट देता है, और ये स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक को कंट्रोल करने का होगा, ठीक। तो उसमें एक बेसिकली टाइम लिमिट होता है, ठीक, टाइम होता है, टाइम फ्रेम में डिवाइड कर दिया जाता है, उसी से हम लोग उसको मेजर करते रहते हैं। डिफेंस की बात कीजिए, जो मिलिट्री यूज करती है डिफेंस सेक्टर में, जो हार्ड वो क्या इस्तेमाल करती है, हार्ड रियल टाइम, क्योंकि वहां पे फ्रेम्स में काम होता है, ठीक। हम लोग एक एक टाइम इंटरवल फीड कर देते हैं कि इसी टाइम इंटरवल में इस सिस्टम को फॉलो करना होगा और इसमें हमको आउटपुट देना होगा, ठीक। अगर ये टाइम फ्रेम में नहीं हो रहा है, नहीं आउटपुट हमारे पास आ रहा, तो उस आउटपुट को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और वहीं पे अगर बात की जाए सॉफ्ट रियल टाइम इमीडिएट सिस्टम में, अगर आउटपुट डिले भी आ रहा है, उस टाइम फ्रेम में नहीं भी आ रहा, तब भी हम लोग उस आउटपुट को एक्सेप्ट करते हैं। यही एक प्रॉब्लम है, ठीक। हार्डवेयर हार्ड रियल टाइम में, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है कि अगर टाइम फ्रेम में हम लोग के पास वो आउटपुट आ ही नहीं रहा है, ठीक, और आउटपुट मान लीजिए कि डिले हो रहा है, आउटपुट गलत है, तो उसको हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं हार्ड रियल टाइम में, ठीक। बट ऐसा सॉफ्ट रियल टाइम में नहीं, हम लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं अगर लेट भी आ रहा है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, मिलिट्री यूजर सिस्टम, मेडिकल यूजर, हेल्थ केयर, इसमें इस्तेमाल करते हैं हार्ड रियल टाइम, ठीक। बेसिकली एक इसके ये जो पार्ट्स हैं, ठीक, हार्ड और सॉफ्ट, ये बेसिकली किसका पार्ट है, रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम के, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं, अब बात करते हैं सेकंड जो फंक्शन परफॉर्मेंस बेसिस पे है, वो है स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम। देखिए स्टैंड अलोन के पास एक ये ऐसे सिस्टम होते हैं जो किसी होस्ट पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक। आप बेसिकली क्या कर लिए, इनपुट दीजिए ऐसा डिजिट फॉर्म में और एनालॉग फॉर्म में, वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करके देंगे। जैसे कि MP3 प्लेयर हो गया, आपने बहुत पहले देखा होगा कि प्लेयर आता था, आप यहाँ पे मेमोरी कार्ड डालिए और प्ले करिए और लीड लगा के यहाँ पे आप सुन सकते हैं, ठीक। वो जो प्लेयर्स होते थे वो स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम पे काम करते थे। आप माइक्रो ओवन की बात की जाए, ठीक, माइक्रोवेव ओवन की बात कीजिए, उसमें भी एक ही काम है, वहाँ पे आप डायरेक्टली कोई होस्ट नहीं होता, आप डायरेक्टली इनपुट दीजिए, आपको वो रिजल्ट देगा। सेम जो कॉन्सेप्ट होता है स्टैंड अलोन का, वो होता है कैलकुलेटर। आप बेसिकली इनपुट दीजिए, नंबर दीजिए, आपको वो सम करके मल्टीप्लिकेशन करके आप जो चाहते हैं वो वहाँ पे कर सकते हैं, आप कोई होस्ट नहीं होता, ठीक। नाउ अब बात करते हैं नेटवर्क इमीडिएट सिस्टम के बारे में, जहां पे नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सर्वर का इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन करने में। सबसे बेस्ट एग्जांपल की बात की जाए ATM, जब आप ATM कार्ड मशीन में लगाते हैं तो आपका वो जो कार्ड होता है वो रीड करता है, रीड करने के बाद उस जो बैंक जो नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क के हेल्प से एक बैंक में जाता है, बैंक से वहां से रीड करता है, आपको यूजर बताना पड़ता है, फिर आप पिन डालते हैं, अगर आपका जो आपने ATM लगाया तो आप पिन डालते हैं, वो वेरीफाई करता है कि आपका ही ATM है, उसके बाद ही आपको आगे प्रोसीड करने देता है कि आप पैसे निकालिए, कि आप पैसे निकालें, पैसे देख रहे हैं कितना पैसा है, कि जो करना है आप उसके बाद ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कि ये होता है नेटवर्क इमीडिएट सिस्टम में, जहाँ पे नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, एक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है किसी कम्युनिकेट करने के लिए सर्वर के साथ। तो जैसे कि होम सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, ATM मशीन हो गया, कॉर्ड स्वाइप मशीन हो गया, ठीक, ये जैसे चीजें होती जो मशीन है, यहाँ पे नेटवर्क इमीडिएट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है इमीडिएट सिस्टम के बारे में, वो होता है मोबाइल इमीडिएट सिस्टम, जहाँ पे ये देखिए बेसिकली क्या होता है कि और ये जो मोबाइल इमीडिएट सिस्टम होता है बेसिकली स्मॉल होता है और इजी टू यूज होता है, ठीक। इसमें लेस रिसोर्स रिक्वायर्ड होते हैं बेसिकली। अब जैसे कि मोबाइल फोन्स हो गया, ठीक, डिजिटल कैमरा हो गया, ठीक, ये होते हैं मोबाइल इमीडिएट सिस्टम, ठीक। और यहाँ पे MP प्लेयर होगा, ये किस में आते हैं, मोबाइल इमीडिएट प्लेयर्स में आते हैं, ठीक। नाउ अब बात करते हैं कि माइक्रो, यानी कि बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड माइक्रो कंट्रोलर, ठीक। अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, फंक्शनल बेसिस पे परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, ठीक, क्योंकि जो ओवरऑल जो बेसिकली हमारे पास इमीडिएट सिस्टम होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड थे, मैंने बोला था अभी आपको कि परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट,
जो हम लोग ने बात करते हैं रियल टाइम, स्टैंड अलोन, नेटवर्क बेस्ड और मोबाइल बेस्ड, वो किसमें आते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आते हैं। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, इसकी बात करने जा रहे हैं। ये बेसिकली ये भी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक। अब कौन कौन से होता है, देखिए स्मॉल होता है, मीडियम होता है, सॉफिस्टिकेटेड यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है। एक एक करके हम लोग इस पर कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। देखिए जब माइक्रो कंट्रोलर की बात आती है तो आपके माइंड में आता होगा कि इसमें बिट्स का इस्तेमाल, कितने बिट्स का इस्तेमाल होता है, ठीक। इसमें बेसिकली स्मॉल स्केल में या तो 8 बिट्स का या 16 बिट्स का इस्तेमाल किया जाता है इस सिस्टम को बनाने के लिए। एक चीज और, ये जो सिस्टम है ये बैटरी से पावर लेता है, ठीक है। इसमें बैटरी का इस्तेमाल होता है। इसमें लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, कि स्मॉल स्केल की बात करिए यानी कि छोटा चीज है, इसमें स्मॉल रिसोर्स होते हैं, लिमिटेड चीजें होती है। इसमें जो स्पीड होती है, माइक्रो प्रोसेसिंग स्पीड होती है, जो मेमोरी स्पीड होती है, वो बहुत ही कम होती है, ठीक। और अभी एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है स्मॉल स्केल में, कि ये जो किसी डज नॉट एक्ट एज इंडिपेंडेंट सिस्टम, ये इस इंडिपेंडेंट सिस्टम की तरह एक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली इसका कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ये कंप्यूट नहीं होते हैं। और एक चीज और यहाँ पे है कि जो स्पेसिफिक टास्क के लिए डेडिकेट होते हैं, ठीक। ये कौन से होते हैं, ये स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम होते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे जो जो कंट्रोलर बनते हैं वो या तो 16 बिट्स के बनेंगे या तो 18 बिट्स के बनेंगे। आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि इसमें जो मेमोरी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग टाइम होती है वो स्पीड कम होती है, ठीक। और ये इंडिपेंडेंट की तरह एक्ट नहीं करते हैं स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम, ठीक। अब बात करते हैं मीडियम स्केल सिस्टम, जहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं वो 16 बिट या तो 32 बिट्स के होते हैं। बेसिकली ये फास्ट होते हैं, किससे, स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम से फास्ट होते हैं। इसमें हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम लोग कुछ चीज़ें डेवलप करते हैं, जैसे जैसे कि हो गया डिबगिंग हो गया, सिमुलेटर हो गया, ठीक। बहुत सी चीज़ें हैं, हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। किसमें, मीडियम में मल्टीपल प्रोग्रामिंग होती है यहाँ पे, जैसे कि जावा हो गया, C++ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये फास्ट होता है किससे, स्मॉल स्केल से, ठीक। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट की, वो जो होता है सॉफ्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स एम्बेडेड सिस्टम, जो कि 32 बिट्स या 64 बिट्स पे काम करता है। बेसिकली ये लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे काम करता है। इसमें हाई हार्डवेयर और परफॉर्मेंस होता है और सॉफ्टवेयर होता है, जिसका इस्तेमाल बड़े सिस्टम बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। बड़े हार्डवेयर को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। और ये बोथ मैंने अभी बताया कि ये जो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर यानी कि जो लार्ज हार्डवेयर और लार्ज सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है। और किस पे काम करता है, 32 बिट 64 बिट्स पे। और ये फास्ट होता है किससे, मीडियम स्केल से। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड और मेमोरी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, ठीक। ये होते हैं मीडियम स्केल, सॉरी सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स। ये 3 टाइप से होते हैं जो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होते हैं। आपको माइक्रो कंट्रोलर में बता दिया कितने टाइप से डिवाइड किए जाते हैं बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। आपको मैंने बता दिया कि जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कैसे परफॉर्मेंस को डिवाइड करते हैं, जैसे रियल टाइम हो गया, ठीक। रियल टाइम के भी 2 पार्ट्स थे, सॉफ्ट और हार्ड। उसके बाद मैंने स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम की बात की है, फिर नेटवर्क की बात की, फिर मोबाइल की बात की, मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम की बात की। उसके बाद मैंने बात किया माइक्रो कंट्रोलर के कितने टाइप होते हैं, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, सोफिस्टिकेटेड, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो इमीडिएट सिस्टम कैसे कैसे वर्क करता है हर चीज़ों पे, उसका कंपैरिजन हम लोग चेक करेंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।